वेल स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष एकेडमी में। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आज आपके लिए लेके आया हूं हमारी क्लास 9 मैथ्स का जो हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है स्टूडेंट, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या, उसका पार्ट सेकंड स्टूडेंट। इससे पहले वाला जो लेक्चर था स्टूडेंट, उसमें मैंने आपको बेसिकली पढ़ाया था इस चैप्टर के बारे में कि स्टूडेंट हमारे डिजिट यानी अंक क्या होते हैं, नंबर क्या है, और नंबर को स्टूडेंट हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था कि सर जो संख्याएं होती हैं वो दो भागों में बटी होती हैं, है ना। एक होती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं, एक होती हैं आपकी काल्पनिक संख्याएं। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये बता दिया था काल्पनिक संख्याएं क्या क्या होती हैं, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, इसका पार्ट सेकेंड। इसमें हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं को मेन रूप से स्टूडेंट निरूपित करने के लिए जिस सिस्टम का या जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। समझ गए स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम के बारे में। तो स्टूडेंट जितने भी प्रकार के नंबर होते हैं मैं आपको सारे के सारे करवा दूंगा स्टूडेंट, ताकि आप कभी भी ये टॉपिक भूल ना पाओ। कोई भी आपसे पूछे, हम जितना भी पढ़ते चलेंगे स्टूडेंट, वो हम इतना सॉलिड तैयार करेंगे उसको बेसिक से कि आप कोई भी क्वेश्चन इसके बेसिक से भी आएगा तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, उसको बता दोगे नहीं सर ये है तो इसके पीछे इसका रीजन ये रहा होगा, इसका कारण ये रहा होगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो मैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से कंटिन्यू कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट। अब संख्या पद्धति क्या होती है, मेनली स्टूडेंट ये जो नंबर बन गए हैं, अब आगे चल के स्टूडेंट नंबर को क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा, मतलब इनको कई भागों में बांटना पड़ा। तो वो सिस्टम यानी वो पद्धति जो संख्याओं को अलग अलग करती है उसको हम संख्या पद्धति कहते हैं। जैसा स्टूडेंट नॉर्मली आपके घर में होता है ना, सारे मसाले के डब्बे, नमक के डब्बे, शक्कर के डब्बे, जितने भी बॉक्सेस या इसेंशियल आइटम आपके घर में जो यूज होते हैं वो सब अलग अलग रखे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसी तरीके से जो सारे नंबर्स होते हैं, है ना, अभी जो हमने इतने सारे नंबर्स पढ़े हैं उन नंबर को भी क्लासिफाई करा गया है, उनके लिए एक पद्धति बनाई गई है। उनको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट। अब जैसे पहला आता है आपका स्टूडेंट, इसमें आता है स्टूडेंट प्राकृत संख्याएं। क्या आता है, प्राकृत संख्याओं को स्टूडेंट हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। समझ गए स्टूडेंट। प्राकृत संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट, जब आपकी गिनती यानी संख्याएं स्टूडेंट एक से चालू होती हैं और संख्याएं तो अनंत होती हैं, तो जब एक से लेके अनंत तक की सारी संख्याएं लिख दी जाएं तो उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। बगल में स्टूडेंट में शो कर देता हूं उसको 1 2 3 और इसके बाद डेट डेस इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक। समझ गए स्टूडेंट। तो अगर आपकी गिनती यानी संख्याएं एक से चालू हो रही हैं, अनंत तक की सारी संख्याएं जो भी उसके अंदर आएंगी वो आपकी क्या होंगी स्टूडेंट, प्राकृत संख्याएं होंगी, मतलब नेचुरल नंबर होंगी। समझ गए स्टूडेंट। इंग्लिश में व्हेन द काउंटिंग बिगन फ्रॉम 1 and goes to infinite, then all the number included in it are called natural number। समझ गए स्टूडेंट। जब आपका काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर उसमें इंक्लूड होंगे सब आपके क्या होंगे, प्राकृत संख्याएं होंगे, मतलब नेचुरल नंबर होंगे। क्लियर। दूसरा होता है स्टूडेंट आपका प्रदत्त संख्याएं, या स्टूडेंट आप क्या बोलते हो उसको, संपूर्ण संख्याएं भी बोलते हो। ठीक है। प्रदत्त संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो याद करो स्टूडेंट, अगर आपने अभी यहाँ पे काउंटिंग लिखी है, गिनती लिखी, तो आपने जीरो को छोड़ दिया था स्टूडेंट, जीरो को आपने इंक्लूड नहीं करा था। तो जब आपकी काउंटिंग में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है तो उसमें सारे के सारे नंबर आ जाते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, यानी कि प्रदत्त संख्याएं बोलते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो, यदि किसमें प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी क्या कर लिया जाए स्टूडेंट, जोड़ लिया जाए। अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो भी सम्मिलित हो जाता है, मतलब एक से स्टार्ट होने की बजाय अगर जीरो से शुरुआत होती है, तो ऐसी संख्याओं की पद्धति को या ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रदत्त संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। When the counting begin from 0 and goes to infinite, then all the number included in it is called whole number। क्लियर स्टूडेंट। तीसरा नंबर है आपका स्टूडेंट पूर्णांक संख्याएं। क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं। समझ गए स्टूडेंट। पूर्णांक संख्याओं को हम हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट, हिंदी में पूर्णांक संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटीजर नंबर। तो स्टूडेंट इंटीजर नंबर क्या होते हैं, हिंदी में इसका सिंपल सा मीनिंग है स्टूडेंट, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है सर, पूर्णांक दो वर्ड से मिलकर बना है, पूर्ण प्लस अंक से। समझ गया स्टूडेंट। पूर्ण प्लस अंक क्या होता है, जो नंबर पूरे पूरे होते हैं, पूरे पूरे मतलब स्टूडेंट डेसिमल की फॉर्म में नहीं होते,
फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते, मतलब भिन्न के रूप में नहीं होते, दशमलव के रूप में नहीं होते, वो नंबर क्या होते हैं आपके स्टूडेंट? पूर्णांक होते हैं। अब ये धनात्मक भी हो सकते हैं और ये ऋणात्मक भी हो सकते हैं, पर सेंस क्या है इसका? पूर्णांक संख्याओं का मतलब होता है ऐसा अंक जो पूर्ण हो, पूरा है जो अंक, पूर्ण है जो अंक, उसको बोलते हैं पूर्णांक। समझ गया स्टूडेंट? जैसे मैंने लिखा 1.5 मतलब 1.5 और मैंने लिखा स्टूडेंट 1/2। अब बताओ ये पूरे हैं कि नहीं है? नहीं सर ये पूरे नहीं है, ये 1.5 है मतलब पूरा नहीं है। ये 1/2 है तो भिन्न तो वैसे भी पूरी नहीं होती, फ्रैक्शन तो वैसे भी पूरा नहीं होता, इसका मान कितना होगा? 0.5 होगा 1/2 का मान। तो जो भिन्न के रूप में होते हैं या दशमलव के रूप में होते हैं वो कभी भी पूर्णांक नहीं होते। लेकिन अगर अब मैं 2 लिख दूं या 4 लिख दूं तो सर इनमें कोई पॉइंट नहीं लगा और भिन्न के रूप में भी नहीं है, तो ये आपकी क्या होगा स्टूडेंट? पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक का मतलब ही होता है अगर कोई अंक पूरा पूरा है, उसमें डेसिमल नहीं लगा है, उसमें भिन्न नहीं लगा है, नीचे हर नहीं है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट? आपका पूर्णांक होगा। अब अगर स्टूडेंट प्लस का 2 है तो माइनस के 2 में भी पॉइंट कहां लगा है? प्लस का 4 है तो माइनस के 4 में भी पॉइंट कहां लगा है? तो ये भी तो पूर्णांक है। यस सर ये भी पूर्णांक है। मतलब पूर्णांक सर 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब सर नंबर प्लस में भी पूरा हो सकता है और नंबर माइनस में भी पूरा हो सकता है। जैसे स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में संख्या रेखा, सबने संख्या रेखा पढ़ी होगी है ना स्टूडेंट? 0 से स्टार्टिंग होती है, बीच में इधर -1 -2 है ना स्टूडेंट, 10-10 का गैप होता है सब में, -3, यहां पर आपका +1 +2 +3। तो 0 के लेफ्ट में जितने भी नंबर होते थे स्टूडेंट वो नेगेटिव होते थे और 0 के राइट में जितने भी नंबर होते थे स्टूडेंट वो पॉजिटिव होते थे, है ना? 0 के बाईं ओर जितनी भी संख्याएं होती थी या जितने भी अंक होते थे वो ऋणात्मक होते थे, 0 के दाईं ओर जितनी भी संख्याएं अंक होती थी वो धनात्मक होते थे। मतलब 0 के बाएं साइड जितने भी नंबर आते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और 0 के दाएं साइड जितने भी अंक आते हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट ये बात आपको? तो क्या आया समझ में? सर पूर्णांक का मतलब वो होता है अगर कोई संख्याएं पूर्ण है, जो अंक पूर्ण होते हैं उनको पूर्णांक बोलते हैं। और पूर्णांक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब जैसे आपका प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 1 प्लस का 2। और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब स्टूडेंट जो माइनस में हो, है ना, 0 के बाईं ओर हो। जैसे आपका होगा स्टूडेंट -10 -9 -6 -7। खाली सेंस क्या है? पूर्णांक का मतलब होता है नंबर का पूरा होना, अंक पूर्ण होना चाहिए तभी वो पूर्णांक होगा। समझ गए स्टूडेंट? तो 3 संख्याएं हम पढ़ चुके हैं अभी तक, प्राकृत संख्याएं, प्रदत्त संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब पढ़ते हैं एक नया कॉन्सेप्ट स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। समझ गए स्टूडेंट? प्राइम नंबर। अब हम क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट? प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अब ये मत बोलना स्टूडेंट जो 2 से विभाजित हो जाती है वो संख्या अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है? अब आ रहा है स्टूडेंट हमारा टॉपिक अभाज्य संख्याएं। क्या आ रहा है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट वो सारी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। वो सभी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं स्टूडेंट, उनको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो वो सारे के सारे नंबर स्टूडेंट जिनके 2 फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? 2 फैक्टर यानी 2 गुणनखंड होते हैं, उनको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। ये बात क्लियर है स्टूडेंट? याद रखना अभाज्य संख्याएं वो सभी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य होंगी। अब मैं आपसे पूछता हूं स्टूडेंट एक सिंपल सा क्वेश्चन, बताइए एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है? 1 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है स्टूडेंट? इंग्लिश में अभाज्य संख्या क्या होती है? द नंबर विच हैज 2 फैक्टर इज नोन एज प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है? प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य संख्या को। अब मेरा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, 1 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं स्टूडेंट, एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि स्टूडेंट अभाज्य संख्या के लिए कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2। गुणनखंड का मतलब होता है उनके फैक्टर, मतलब उनको डिवाइड करने वाले। जैसे मैंने 2 लिखा तो 2 स्टूडेंट 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, तो 2 के 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 2 दोनों से कट जाता है। मैंने 3 लिखा, 3 1 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा स्टूडेंट, तो इसके भी 2 गुणनखंड हो गए। लेकिन 4 नहीं हो सकता, 4 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा, इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए, तो ये अभाज्य संख्या में नहीं आ सकता। 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा सर, 1 से कटेगा। या ऐसा बोल सकते हो, जब एक नंबर खाली खुद से कटे, खुद से विभाजित हो या किससे विभाजित हो? 1 से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। और कितने गुणनखंड होना जरूरी है? 2 गुणनखंड। या तो वो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, मतलब 2 गुणनखंड होंगे, एक गुणनखंड वो खुद होगा और एक गुणनखंड कौन होगा? 1 होगा। ऐसी संख्याओं को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो याद रखना, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक के 2 गुणनखंड नहीं होते, एक खाली खुद ही से कटता है और किससे कटता है बताओ? और अभाज्य संख्या होने के लिए कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2। इसीलिए एक क्या नहीं है, एक स्टूडेंट आपका क्या नहीं है? एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है। और कभी कभी पूछता है एक ऐसी सम अभाज्य संख्या का नाम बताओ, एक ही सम अभाज्य संख्या है, तो स्टूडेंट 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, खाली 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ क्या होती है? अभाज्य भी होता है ना, इसमें खाली 2 आता है। तो 2 क्या है स्टूडेंट? सिंगल इवन प्राइम नंबर है, बाकी के सारे ऑड नंबर है। समझ गए स्टूडेंट? तो 2 इज अ सिंगल इवन प्राइम नंबर, एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है वो 2 है, बाकी अभाज्य संख्याओं में हमेशा क्या आएगा? विषम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई आपकी अभाज्य संख्या है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब स्टूडेंट जो आपका आता है वो नंबर आता है आपका परफेक्ट नंबर, यानी पूर्ण संख्या। तो सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? परफेक्ट नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है? चलो स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्या याद रखना, पूर्णांक अलग है, पूर्ण संख्याएं अलग है ना। परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर क्या होता है स्टूडेंट? जैसे आपने परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर पढ़े ना छोटी क्लास में, पूर्ण अंक, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन, वैसे ही पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जैसे मान लो स्टूडेंट मैंने लिखा 6, क्या लिखा? 6। तो पहले आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट कि 6 किस किस से विभाजित हो सकता है? तो सर 6 जो है वो 1 से विभाजित हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता और खुद से हो सकता है। समझ गए स्टूडेंट? तो अगर किसी संख्या को छोड़कर, जैसे 6 है तो खुद को छोड़ दो, अगर खुद को छोड़कर किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, यानी 6 के गुणनखंड कौन कौन है? 1 2 3 और वो खुद है, तो अगर खुद को छोड़कर किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, तो इसके गुणनखंड कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, इनका योग कर लो, 3 और 2 5 और 1 6, कितना आ गया? 6 आ गया। अगर खुद को छोड़कर किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर आ जाता है तो ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 6 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? यस सर, 6 पूर्ण संख्या है। क्यों है? क्योंकि 6 को छोड़कर उसके जितने भी गुणनखंड हैं, खुद को छोड़कर अगर सारे गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर आ जाए तो ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? परफेक्ट नंबर क्या होता है? अगर किसी संख्या के खुद को छोड़कर बाकी गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर आ जाए तो वो पूर्ण संख्या होती है। अब जैसे मैं पूछूं बताओ 12 और 24, 12 और 24 पूर्ण संख्याएं हैं कि नहीं है? तो सर 12 के गुणनखंड होंगे, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा सर, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, फिर आखिरी में किससे कटेगा? 12 से। तो 12 को छोड़ के बाकी संख्या जोड़ो, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 सर 15 और 1 16। तो स्टूडेंट इसके अंकों का योग कितना आ गया? 16 आ गया। तो कोई आपसे पूछे 12 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 को छोड़कर उसके सभी गुणनखंडों का योग 12 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, 16 आ रहा है। और जब बराबर आता है तभी पूर्ण संख्या होती है। जैसे इसमें जोड़ा, गुणनखंडों का योग कितना आया? 6, संख्या के बराबर आया। अगर बराबर आ रहा है संख्या के तो पूर्ण संख्या है, और नहीं आ रहा तो पूर्ण संख्या नहीं है। 24 सर 24 के फैक्टर लिखेंगे तो 1 2 3
4 6 है ना 12 और क्या होगा स्टूडेंट 24 और किससे कट जाएगा 12 के बाद स्टूडेंट 13 14 15 16 17 18 19 20 21 भाई किसी से नहीं कट सकता स्टूडेंट 24 ही आएगा फाइनली आखिरी में। तो 24 को छोड़कर बाकी सबको जोड़ो। तो स्टूडेंट बाकी सबको जोड़ेंगे आप तो अभी हमने 6 तक जोड़ा था स्टूडेंट 6 तक जोड़ने पे कितना आया था 16 आया था है ना अभी जोड़ा था हमने 6 से लेके 1 तक 16 आया था। तो 16 में कितना और जोड़ लो 12 और जोड़ लो तो 6 और 2 कितने होगा स्टूडेंट 8 हो गए और 1 और 1 कितना होगा 2 तो 28 आ रहा है। तो स्टूडेंट तो 24 बराबर 28 यहां पर भी योग स्टूडेंट 24 नहीं आया मतलब 24 भी आपकी क्या नहीं है स्टूडेंट परफेक्ट संख्या नहीं है परफेक्ट नंबर नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट। तो परफेक्ट यानी पूर्ण संख्या कब होगी सर पूर्ण संख्या जब होगी जब गुणनखंड खुद को छोड़कर बाकी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर आ जाए। ठीक है जैसे यहाँ पर 12 को छोड़कर बाकी सबका योग 16 आ गया 12 नहीं आया तो इसीलिए 12 भी पूर्ण संख्या नहीं है। 24 को छोड़कर उसके बाकी गुणनखंडों का योग 28 आ गया तो वो भी पूर्ण संख्या नहीं है लेकिन 28 पूर्ण संख्या स्टूडेंट करके देख लेना। ठीक है 28 निकलेगी पूर्ण संख्या। ठीक है स्टूडेंट तो इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट इसके जितने बचे हुए 5 पार्ट हैं मतलब हमारे टोटल स्टूडेंट 10 से 11 टाइप के नंबर में हमने क्लासीफाई करा है तो 5 नंबर के टाइप हमने आज पढ़ ली स्टूडेंट और बचे हुए हमारे 5 नंबर के टाइप हम इसके पार्ट 3 में यानी लेक्चर के हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट हैव अ नाइस डे।